प्यारे छात्र छात्राओं, सुप्रभात। जैसा कि हम लोग पीछे अजय सिंह उपाध्याय हरिओं जी की प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास के अंतर्गत पवन दूती के अवतरणों को पढ़ रहे थे और जो शेष अवतरण है उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे यही बताना है कि संदर्भ तो सबका वही रहेगा, प्रसंग समय के अनुसार और कथा के अनुसार बदलता रहेगा। तो इसका प्रसंग यही होगा कि प्रस्तुत पद्य अवतरण में राधा पवन दूतिका को समझाती हुई उन्हें उपाय से काम लेने की बात करती हैं और यह बार बार बताती हैं कि तुम ऐसे करना जिससे उनको किसी तरह ब्रज के ग्वाल बालों की, हमारी या यहाँ के लोगों की याद आ जाए और वे फिर स्मरण कर वापस आ जाए। तो इस तरह से प्रसंग बदलता रहेगा। अब भावार्थ है जिसको हम लोग पढ़ करके देखें कि राधा पवन दूतिका से क्या कह रही हैं और किस तरह से बुद्धि से काम लेने की बात या उपाय से काम लेने की बात समझा रही हैं। तो प्यारे छात्रों, देखा जाए, यह अवतरण है 18वां। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना है पवन बतला, फूल सी एक बाला, मलाना हो पगल, कमल पग को चूमना चाहती है। प्यारे छात्रों, राधा पवन दूतिका से अनेक उपाय बताती हुई कह रही हैं कि यदि जो कुछ मैंने बताई अगर वैसा न कर सको या वैसा न हो सके, तो यदि कोई सुंदर फूल रास्ते में घर पर कुम्हला करके पड़ा हो, तो ऐ प्यारी बहन, उस कुम्हलाए हुए फूल को उड़ा करके ले जाना और हमारे प्रिय श्री कृष्ण के कमलवत चरणों पर डाल देना और उनको यह हाव भाव से समझा देना कि इसी तरह से फूल के समान कोई बाला अर्थात तुम्हारी प्रिया इसी तरह से तुम्हारे न रहने पर तुम्हारे वियोग में दिन प्रतिदिन कुम्हलाती जा रही है। इसमें भी देखा जाए तो फूल सी बाला यानी तुलना की गई है, यहाँ भी उपमा अलंकार है। आगे, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेड़ या किचकों को। यूँ होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रूप से दीर्घ उत्कंठ होती। अब आगे राधिका पवन को समझाती हुई कह रही हैं कि यदि ऐसा न कर सको, तो यदि वह किसी उपवन या बगीचे में खड़े हों, तो वहाँ जाकर के किसी बाँस के छिद्र से प्रवेश करके इस प्रकार ध्वनि निकालना कि जैसे कोई बंसी बज रही हो, यानी बंसी बजने की जैसी उससे आवाज़ निकलने लगे। तो हो सकता है कि उस बंसी की आवाज़ को सुन करके उनको ब्रज की रहने वाली सभी गोपियों की याद आ जाए, क्योंकि गोपियाँ बंसी की ध्वनि को बड़े ही प्रेम से और मन से सुना करती थी। आगे है, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूं देना है भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को विरह वितुरा वार्य में बोरती है। प्यारे छात्रों, आगे राधिका पवन दूती को समझाते हुए कह रहे हैं कि प्यारी बहन, ऐसा भी न कर सको तो कोई अगर कमल का पत्ता या कमल के फूल की पंखुड़ी गिरी हो, तो उसे उड़ा कर ले जाना और उसे श्री कृष्ण की आँखों के सामने ही जल में जबरदस्ती उसको बार बार डुबाना, ताकि श्री कृष्ण का ध्यान उसकी तरफ पड़ जाए और वह उसको ध्यान से देखने लगें और उनको यह ज्ञान हो जाए, उनको यह भावबोध हो जाए कि इसी तरह हमारे विरह में
राधिका भी व्याकुल होगी और बार बार अपने आँखों से बहते हुए आंसुओं को बार बार पानी से धो रही होगी। अगला है, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। आगे राधा पवन दूतका को समझाती हुई कहती हैं कि यदि ऐसा भी न हो या ऐसी भी परिस्थिति न हो तो कोई कदम का यदि पुष्प गिरा हो, क्योंकि वह कदम के पुष्प को बहुत पसंद करते हैं और कदम के नीचे ही वो बंसी बजाते थे, तो यदि कोई कदम का फूल खिला हुआ गिरा हो तो आए प्यारी बहन पवन, उसे उड़ा करके ले जाना और हमारे प्रिय श्री कृष्ण की दोनों आँखों के सामने रख देना। उस कदम के पुष्प को देखकर हो सकता है कि उनको ब्रज की याद आ जाए और वह आशंकित हो जाए और वह यह समझ जाए कि विरह में विवश होकर के विरहवश ब्रज के सभी लोग, राधिका इसी तरह से हमेशा रोमांचित होती रहती है, अर्थात मेरे न रहने पर वो हमेशा जो है व्यथित रहती है, कांपती रहती है, दुखी रहती है। अगला है, बैठ नीच जिस बिटब के श्याम होमे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना। यूँ प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। प्यारे छात्रों, राधिका पवन को समझाती हुई अगला उपाय बता रही हैं और वह कह रही कि यदि प्यारी बहन बताई हुई बातों को जो मैंने बताया है वैसा न कर सको या वैसी स्थिति न हो, तो यदि वह किसी पेड़ के नीचे बैठे हों और उनके सामने कोई पेड़ का पत्ता दिखाई दे रहा हो, तो उसके आँखों के सामने जो पेड़ का पत्ता दिखाई दे रहा हो उसको बड़े भाव से हिलाना, ताकि वह यह समझ जाए कि यह पत्ता जिस तरह से हिल रहा है उसी तरह से हमारी प्रिया या हमारे लोग ब्रज में न रहने के कारण वो भी इसी तरह से दुख से कांप रहे होंगे और वे परेशान होंगे। तो इस तरह से प्यारे छात्रों, देखा जाए तो इन सभी अवतरणों में राधा इतने उपायों को बताती हैं कि यदि कोई उपाय काम कर गई तो उन्हें हम लोगों की याद आ जाएगी और वे अपना दर्शन देंगे, जिससे हम लोगों का दुख दूर होगा, विरह समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से वह बार बार पवन दूतिका को अनेक उपाय बताती हैं। तो प्यारे छात्रों, आज हम लोग इतना ही अध्ययन कर रहे हैं, फिर जो शेष बचा है कल उन पद अवतरणों को पढ़ेंगे। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देख लिया जाए और इसके बाद काव्य सौंदर्य। तो इसमें जो है पहला कठिन शब्द यही होता है, कोणित माने ध्वनि करना, आवाज़ करना, कीचक माने बाँस, और अम्भोज नेत्रा माने कमल के समान नेत्र वाली, भगनी माने बहन, नीप माने कदम का वृक्ष। इस तरह से इसमें जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ हो गया। अब काव्य सौंदर्य देखा जाए तो काव्य सौंदर्य में जैसा कि बताया गया है कि अगर रस देखा जाए तो केवल श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। ये यदि अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है तो अतिशयोक्ति के अलावा उपमा अलंकार की छटा दर्शनीय है। और यदि छंद देखा जाए तो मदाक्रांता छंद सभी अवतरणों में है। और यदि भाव देखा जाए तो इसमें राधा की विरह का वर्णन किया गया है कि राधा कितनी व्याकुल हैं कि वह श्री कृष्ण को पाने के लिए
अनेक उपाय बताती हैं और अपने इस वियोग अग्नि को दूर करने का भरसक प्रयास करना चाहती हैं। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना, अनन्य भक्ति की भावना उनके अंदर हृदय से व्याप्त है, जिसके पाने के लिए वे सभी उपाय लगा देती हैं। और भाषा वहीं खड़ी बोली तत्सम है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि यह राधा किस तरह आदर्शपूर्वक अपने अंतरात्मा की आवाज़ को, वह एक जो है पवनदूती को समझाती हुई अपनी भावना प्रकट कर रही है। धन्यवाद।